अलग अलग जो वर्गीकरण है, जिसको हम भेद कहते हैं या उसके प्रकार कहते हैं, उसका हम अभ्यास के तौर पे थोड़ा अध्ययन करने वाले हैं। और कल के सत्र में कुछ बातें रही थी, उसको थोड़ा मैं पहले रिपीट करूँगा, बताऊँगा कि कुछ हमारी कल के अभ्यास में 2 बातें रही थी कि 2 थी, अगर आपको याद है तो स्मृति में रखिए कि कर्म और मनोविज्ञान। हाँ, मतलब कर्म किस प्रकार से हमारा मनोविज्ञान है या मन के क्या संबंध। जो स्वरूप देखा था कर्म के साथ वो है प्रतीत्य समुत्पाद, कि कोई भी कर्म जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न स्थिति लय के साथ में कारण हेतु उत्पन्न होता है का हो। तो मुझे लगता है कि कोई वीडियो ऑन रखे नहीं है, मुझे सब ऐसे ही चेहरे दिखाई दे रहे हैं कि जो मैं नहीं पहचानता हूँ। तो अगर ऐसा कोई होगा या अभी मुझे बार में दिखाई देगा तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा। हो सकता है कि बाद में मैं ऐड ना करूँ, तो अपने वीडियोस को ऑन रखें। मुझे नहीं लगता कि अभी आप लाइट नहीं है सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी आप खाना खा रहे हैं या सो रहे हैं। अगर 2 चीज़ में से कुछ कर रहे हैं तो आप आपका मैसेज दे। यहाँ लाइट नहीं है इसलिए फिर भी चलेगा, अच्छे दिखाई दे रहे हैं अमरसिंह भाई। दिखा देगा। हाँ, बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन रखें। जैसे कि अगर मैं वीडियो ऑन नहीं रख के बात करूँ तो आप भी मुझे सुनने के लिए आपका मन तैयार नहीं होगा। तो मेरा मन भी अगर आपके देखने से अगर बोलने के लिए प्रेरित होगा तो मैं काफ़ी कुछ अच्छा बात कर पाऊँगा। नहीं तो फिर वो कुछ बातें फिर वो कहने की जो मेरी भी जो इच्छा है या विचार है कहीं ना कहीं वहाँ पे रुक जाएगा। तो आप प्लीज़ मुझे भी मदद करें बात करने के लिए, और आप अपने आप को भी इस विषय के साथ गहराई में ले जाने के लिए जो हमारी डिसिप्लिन है, विशेषता समय पे जुड़ने की डिसिप्लिन और अपने वीडियो ऑन रखने की डिसिप्लिन। सर मेरा वीडियो ऑन नहीं होता है, मैं कल कर लूँगी। जिसका इशू है वो ठीक है, लेकिन जिसका इशू नहीं है उनको मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ही अपने वीडियो को ऑन रखें, ऑन करें। हाँ, तो कल जैसे मैं बात कर रहा था कि हमने 3 स्वरूप को देखा था, उसमें से एक स्वरूप बाकी रहा था। कर्म को बुद्ध ने ईश्वर के जगह पे रिप्रेजेंट किया है। बाकी जिस प्रकार से अन्य धर्म ईश्वर केंद्र मानते हैं उनके पूरे धर्म के अस्तित्व में, तो बुद्ध की शिक्षा में हमारे सुख और दुख का जो कारण जो है ईश्वर नहीं है, जिसको हम अनीश्वरवाद कहते हैं। तो ईश्वर की जगह पे बौद्ध धर्म में क्या है, तो ईश्वर की जगह पे बौद्ध धर्म में कर्म है। सब भी अपने वचनों में कहते हैं कि नीतिमत्ता ही बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म ही नैतिकता है, नीतिमत्ता है। तो नैतिकता और नीतिमत्ता का अर्थ ही है कि हमारे जो कर्म ही जो है वही कर्म ही है कि जो हमें सुख और दुख को निर्माण करते हैं, या हमारी प्रगति हो या हमारा विकास हो या हमारी गति हो, अधोगति हो। हाँ, ये सभी चीज़ें कर्म से ही घटित होती है, या कर्म के कारण ही वो सभी बातें हमारे व्यक्तिगत और समाज में आती है, नहीं कि किसी के ईश्वर और किसी अन्य का से। तो इस अर्थ से जब हम इसको देखते हैं तो बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा है, इसका क्या प्रमाण है, बुद्ध ईश्वर को क्यों नहीं मानते हैं, या हमें ईश्वर को क्यों नहीं मानना चाहिए, जिस प्रकार से अन्य लोग बात बात पर मतलब ईश्वर के साथ में ही या उसी के ही तत्व को वो स्वीकार करते हैं जब भी वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या सुखी भी होते हैं, तब भी वो अपने कर्मों को जितना क्रेडिट देना चाहिए उससे कहीं गुना वो भगवान को और ईश्वर को क्रेडिट देते हैं। तो बुद्ध का जो अनुभव जो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, या आपको भी पता है कि जब सिद्धार्थ बुद्ध बने और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, तो उस ज्ञान के बाद उनके मन में ही एक
अनुभव हुआ, जिसको कहते हैं कि स्वयं से स्वयं बात करने का, उसको बोलते उदान। हाँ, बुद्ध का जो वचन, जैसे कि हमें वचन चार आर्य सत्य का है, लेकिन उसके पहले बुद्ध स्वयं ही स्वयं से बात किए हैं। ये बुद्ध का पहला वचन है, जिसको उदान के रूप में देखा जाता है। और उस उदान के रूप में बुद्ध अपने उस अनुभव को 2 या 3 वाक्य में बताते हैं कि मैं बार बार जो इस संसार में, उसका कारण क्या था, और उसको जानने से मैं कैसे इस भवसागर से, दुख से मुक्त हुआ हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि जिसको ग्रहकार मैं माना है, वह अविद्या जनित कर्म ही है। जिस ग्रहकार से, मतलब तृष्णा और अविद्या के कारण मैंने बार बार जन्म लिया था, जिसको उनके पूर्व जन्म के तौर पे हम देखते हैं कि पूर्व जन्म का उनको जो ख्याल आया कि मैंने अभी तक बार बार जन्म क्यों लिया, बार बार दुखी मैं क्यों रहा, और इस जन्म में भी मैं दुखी क्यों था जन्म से लेके अभी तक, क्योंकि जो ग्रहकार है, हाँ, ग्रहकार मतलब तृष्णा, इच्छा, आसक्ति, हाँ, इसी के कारण, हाँ, जो कि ये अविद्या जनित कर्म है। तृष्णा क्या है? कर्म है। किससे निर्माण हुआ? अविद्या से। और उसे ही सुख दुख का कारण भी स्वीकार किया। मतलब संसार में जो भी सुख है या दुख है, हाँ, उसी को स्वीकार किया। संसार में जो गरीब है, श्रीमंत है, ऊंच है, नीच है, जो भी भेद दिखाई देते हैं या हमें अनुभव होते हैं, उन सभी के कारण में कर्म ही मुख्य है। कर्म से ही ये सभी भेद या हमें जो अलग अलग स्वभाव के लोग जो है, हाँ, और जो लोगों का जो जीवन जो हमें विभिन्नता में दिखाई देता है, हाँ, उसका भी कारण कर्म ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दुख में कोई इंसान जन्म लिया है, फिर वो परिवार हो या निर्धन हो या गरीब हो या किसी जाति और वर्ण में हो, तो वो कर्म जो है उसके लिए वो परिवर्तनशील है। वो अपने गरीबी में से वो बाहर आ सकता है, दारिद्र्य में से बाहर आ सकता है। वो उसके किसी भी समस्या में या जिस भी समस्या में, जिस भी जगह पे उसका, हाँ, उसके पूर्व कर्म के कारण भले जन्म हुआ है, लेकिन वो जन्म जो है उसके लिए नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। वो उसका शाप नहीं है। जिस प्रकार से अन्य धर्म में गरीबी को शाप माना जाता है कि भाई तुम गरीब हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, तो तुम्हें उस शाप से तुम मुक्त नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये भगवान का या आपके कर्म का दिया हुआ या अभिशाप है। या आप किसी जाति में जन्म लिए है, किसी लिंग में जन्म हुआ है, या किसी भी आपके जीवन में जो भी परेशानी है या बुराई है, हाँ, तो उस पहले जन्म के साथ में जोड़ के उसको आपको उसी में ही रहने के लिए बाधित किया जाता है, भयभीत किया जाता है कि आप इस कर्म को बदल नहीं सकते हैं, हाँ, इसमें से आप बाहर नहीं आ सकते। इस प्रकार के कर्म के नियम को अन्य धर्म में बताया जाता है, स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में इसी परिस्थिति को देखते हैं, ऐसे समाज में या खुद के जीवन के अंदर भी, तो बुद्ध की कर्म का सिद्धांत उस तत्व के आधार पर नहीं है। क्योंकि वो जो भी कर्म से हमारा जन्म इस जीवन में हुआ या आगे आने वाले भी जीवन में होगा, अगर हम देख रहे हैं कि ये मेरे तृष्णा अविद्या के ही कारण हुआ है, तो अगर हमारे ही अविद्या के और तृष्णा के कारण हुआ है, तो वो हमें ही उसमें से हमें ही मुक्त होना पड़ेगा, हाँ? या उस कारण को हमें तोड़ना पड़ेगा, या उस कारण पे काम करना पड़ेगा, जिससे हम उस तृष्णा और अविद्या से मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें किसी ईश्वर की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी हमें नसीब को मानने की ज़रूरत है, हाँ? या ना ही हमें ऐसे जो कुछ भी अभिशाप वाले या जाति भेद को कायम रखने वाले, भेद होता है लेकिन बौद्ध धर्म में भेद को मिटाया जा सकता है। नैसर्गिक भेद है, लिंग भेद है, या गरीबी श्रीमंती का भेद है, हाँ, मूर्ख और विद्वत्ता का भेद है। कोई मूर्ख होता है, कोई विद्वान होता है,
लेकिन वो भेद के अंदर वैसे ही रहना, वैसे ही रहने के लिए कर्म सिद्धांत का इस्तेमाल करना या करवाना, ये बौद्ध धर्म के नियम धर्म कर्म नियम में नहीं है। हर एक इंसान जिस भी परिस्थिति में पैदा हुआ है उसको पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने उस कर्म को वो परिवर्तित करे। परिवर्तित होने के लिए वो स्वयं भी मदद करे और औरों से भी मदद ले और हम भी उनको मदद करें ताकि उनका जो जीवन जो है वो सफलता की तरफ इस जन्म में वो अच्छे कर्म करके अपने जीवन में वो सुख संपन्न हो सके। तो इस प्रकार से कर्म नियम के आधार पर जब हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी ईश्वर के ऐसे किसी तत्व की ज़रूरत नहीं होती है, जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने बोधि ज्ञान में जो प्रत्युत्त समुत्पाद देखा और लगा कि इसमें तो ऐसा कोई भी ईश्वरीय तत्व नहीं है जिस प्रकार से लोग मानते हैं और उसी के आधार पर अपने जीवन को सुख दुख से मुक्त होना चाहते हैं। कर्मों को संसार का कारण स्वीकार करने पर ईश्वर को सृष्टिकर्ता या सुख दुख के दाता के रूप में मानने की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं है। उसी प्रकार से जब आत्मा को हम क्यों नहीं माने, हम अनात्मा होके भी वही चीज़ हो रही है जिस प्रकार से लोग आत्मा को मान के परेशान होते हैं और वो मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मावादी जो कर्म है, सोच है, ये मनुष्य के मन को मुक्त नहीं कर सकती। वो हमेशा कुछ न कुछ अवस्था में आपको पकड़ के ही रखती है, वो मिथ्या दृष्टि। हमें लगता है कि अगर आत्मा को नहीं मानेंगे तो कर्म कैसा होगा, कर्म को अगर हम नित्य नहीं मानेंगे तो फिर मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये तो नित्य जैसा ही दिखाई देता है। या फिर कर्म अगर अनित्य है तो फिर कल कुछ करो, अभी कुछ करो और उसके परिणाम के बारे में कुछ भी हमें लेना देना नहीं, क्योंकि सब बदल रहा है या परिवर्तन है। तो इस प्रकार से कर्म नियम के प्रति हम फिर संभ्रमित हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने अगर वो अनित्य कहा है तो उसके परिणाम से हम छूट नहीं जाते हैं। भले हमने कोई कर्म अभी किया है, इसका मतलब आने वाला जो परिणाम जो होगा वो इस कर्म के साथ या उस कारण के साथ, उसका परिणाम भले हम अलग समय में मिलेगा या वो परिवर्तन के रूप में होगा, लेकिन किया तो हमने इसी कारण के साथ में तो कर्म किया है। एक उदाहरण के तौर पे बताया जाता है, ये जब ऐसा ही सवाल जब मिलिंद नागसेन को पूछता है कि जो कर्म करने वाला अगर नहीं है, अगर वो अनित्य है, आत्मा नहीं है, तो फिर उसको परिणाम क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो कर्म करके वो वहाँ पे तो वो नाश हो गया, वो तो समाप्त हो गया। तो फिर नागसेन बताते हैं कि अगर समझो कि किसी ने किसी के बगीचे में से फल की चोरी की, आम की चोरी की, जो आम उसने नहीं लगाए थे, लगाने वाला कोई और था। जिस फल के आम लगाने वाला, बीज लगाने वाला कोई और था, और जब फल आया वो पेड़ कुछ तब अलग था। तो जिसने अभी फल चुराया है तो क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? अगर वो अनित्य है तो अनित्य के रूप में फिर नागसेन बताते हैं, भले वो फल उसने नहीं लगाया है, फल उसके पास में आया है, लेकिन जो उसका जो फल आया है उसी बीज से आया है, दूसरे बीज से नहीं आया है। तो इसलिए उसका परिणाम उसको मिलना ही है, अगर उसने कुशल किया है या अकुशल किया है। तो इस प्रकार से हमारा कर्म कैसे बदलता है, परिणाम भी फिर कैसे दूसरे फल के लिए वो कारण बन जाता है। तो ये श्रृंखला होने के कारण ही हमारे कर्म जो है वो अनित्य और अनात्म के रूप में रहते हुए भी हमें कर्म का नियम हमारे लिए वो हम देख सकते हैं, जिसमें आत्मा न होते हुए भी या मैं की जो धारणा जो है, मैं कर्म कर रहा हूँ या ये मेरा कर्म है, इससे मुक्त होके भी कर्म होने की पूरी प्रक्रिया हमें होते हुए दिखाई देती है, जो बुद्ध ने कर्म नियम में हमें बताई है। और इसलिए इसमें ना ईश्वर होता है ना आत्मा होता है, फिर भी कर्म होके सुख भी होता है, दुख भी होता है, और इससे
इस कर्म से हम बन भी सकते हैं या बनते हैं, जिसको हम बार बार संसार में आने के लिए एक कर्म कारण बनता है, और इस कर्म को जानने से हम इस बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं। जो बुद्ध मुक्त होकर ये बताया है कि अगर मैंने इसको नहीं जाना तब तक मैं बार बार इस संसार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन जब मैंने जाना तृष्णा ये अनित्य है, अनात्म है, तो उससे मैं मुक्त हो गया। मेरे आने जाने का जो कारण जो था या दुखी होने का जो कारण था, हाँ, वो जो कर्म था अविद्या के कारण मैं बार बार तृष्णा और आसक्ति में जाता था, हाँ, वो कारण ही नहीं है, तो वहाँ पे मुक्ति है। जहाँ पे दुख का कारण नष्ट हो जाता है, वो अवस्था दुख के मुक्ति की अवस्था है, जिसे हम विमुक्ति और निर्वाण कहते हैं। और इसलिए बुद्ध जो है स्वयं को ना सर्वज्ञ कहते हैं, ना मुक्तिदाता कहते हैं, ना ईश्वर कहते हैं। बुद्ध मुक्तिदाता नहीं है, बुद्ध ईश्वर नहीं है, और बुद्ध सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ का मतलब वो हर बात हर समय में हर इंसान को बताते इस अर्थ से नहीं जिस प्रकार से ईश्वर सभी तरफ नज़र लगा के बैठता है और सभी वो जानता है। बुद्ध सर्वज्ञ है उस अर्थ से जो चीज़ वो देखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, उस अर्थ में बुद्ध भली भांति उसके विषय और संसार के सभी वस्तु मात्रा के प्रति वो सर्वज्ञ है, वो संपूर्ण है, अस्तित्व को पूरी तरह से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो कर्म नियम की जो चौथा जो पहलू जो था, जो कल छूट गया था, यह है कि सुख और दुख का कारक ईश्वर नहीं है। इसका मतलब बुद्ध का जो कर्म सिद्धांत जो है वो अनिश्वरवादी है। जिस प्रकार से वो अनित्यवादी है, अनात्मवादी है, प्रत्युत्य समुत्पाद पे आधारित है, कार्य कारण भाव को स्थापित करने वाला है, वैसे ही वो ईश्वरवादी है। तो इस प्रकार से जो चार महत्वपूर्ण जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, जिससे बौद्ध धर्म अपनी भूमिका को या पूरे अपनी जो शिक्षा जो है बुद्ध की शिक्षा इसी चार पिलर पर आधारित है, जिसमें प्रत्युत्य समुत्पाद आता है, जिसमें मन आता है, जिसमें तीन लक्षण आते हैं, और चौथा जो है अनिश्वरवाद आता है। तो इन चार तत्वों के साथ या चार मूल शिक्षा या सिद्धांतों के साथ कर्म नियम जुड़ा हुआ है। तो इन आवाज़ बाकी लोगों को भी ऐसी आ रही है? ठीक है, ठीक है, आपके इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए ठीक है। हाँ, अभी हम और एक मुद्दा रह गया था जिसके बारे में मैं थोड़ा उसी का कंटिन्यूएशन है कि अगर बुद्ध कहते हैं कि ये सवाल जो है एक भिक्षु को समझ में नहीं आता है कि संसार में इतनी विविधता क्यों है। लोग कुरूप है, सुंदर है, गरीब है, श्रीमंत है, ये जो विविधता जो हमें अभी भी दिखाई देती है, या भेद है संसार में, समाज में, तो उस समय एक भिक्षु को ऐसा ही प्रश्न निर्माण होता है, और उस प्रश्न को वो पूछने के लिए बुद्ध के पास नहीं जाके अलग अलग जो गुरु होते हैं, या अलग अलग फिर उसमें ऐसा भी बताया जाता है कि वो ब्रह्मा के पास जाता है या ब्रह्मलोक में जाके वहाँ पे पूछता है कि आप इसका कारण बताइए कि इस संसार में या समाज में या जीव जगत में इतनी विविधता क्यों है, क्या कारण है, क्या प्रत्यय है। तो वो ब्रह्मा के पास में उसका जवाब नहीं होता है। वो बोलता है कि तुम मेरे पास में क्यों आया भाई? हाँ, जो धरती पर बुद्ध है, बुद्ध ही सब कुछ जानते हैं। हाँ, वो क्या कहता है, बुद्ध के पास में इसका जवाब है। हाँ, तो फिर उसको बुद्ध के पास में आना पड़ता है, और बुद्ध के पास में आते हैं, तब वो बुद्ध बताते हैं कि कर्म के नियम का क्या अर्थ है। हाँ, कि जो भी हमें मनुष्य जीवन में जो रूपता है, अल्प आयु दीर्घायु दिखाई देता है, कोई जल्दी जन्म के बाद में मर जाता है, युवानी में मर जाता है, या फिर लंबे समय के बाद तो जीता है, कोई समर्थ है, कोई असमर्थ है, कोई दरिद्र है, कोई धनवान है,
कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, या फिर हम स्त्री है, पुरुष है, हाँ, तो ये सभी जो भेद, जो विविधता जो दिखाई देती है, तो उसके पीछे क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है। तब बुद्ध उनको समझाते हैं, मतलब उनको जो समझा रहे हैं एक प्रकार से हमें ही समझा रहे हैं, क्योंकि हमें भी इसी प्रकार से दिखाई देता है। जब हम कुशल कर्म करने वाले लोग होते हैं या अकुशल कर्म करने वाले लोग होते हैं, तो हमें लगता है कि वो कितना सुखी है, कितना संपन्न है, कितना धन है, कितने उनकी प्रतिष्ठा है। जो अकुशल कर्म वाले होते हैं, तो उनको देख के हमें लगता है कि यार ये कैसा कर्म का सिद्धांत है, कैसे उसको स्वीकार करें कि इस प्रकार से कर्म के होने वाले लोग जो है इस समाज में, इस देश में रह रहे हैं। हाँ, तो कर्म का नियम कभी कभी हमें संभ्रमित करता है और हमें समझ में नहीं आता है कि ये कैसा चल रहा है, ये कर्म नियम कैसे काम कर रहा है। तो कर्म नियम जो है, जैसा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम है, हाँ, उसका आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सही उपयोग करो या दुरुपयोग करो, वो तो मनुष्य पे आधारित है। हाँ, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, उसका आपका कैसा इस्तेमाल करना है। हाँ, अच्छे आपके उसको अगर आपको भीतर नहीं आने देना है तो सभी दरवाजे लगा के रखो, तो आपके भीतर नहीं आएगा। हाँ, आपको उसको लेना है, नहीं लेना है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो सभी के लिए खुला है। तो कर्म नियम भी सभी के लिए खुला है। कौन इंसान अपने चित्त से, चेतना से किस प्रकार का कर्म करेगा, या उसने पहले जन्म में या उसके इस जन्म में किस प्रकार से उसको एनवायरनमेंट मिला है, किस प्रकार से उसको सोच मिली है, किस प्रकार से उसको संस्कार मिले हैं, तो उसी के कारण तो वो अच्छा बुरा व्यवहार कर रहा है। क्यों हम वो देख नहीं पाते? क्यों हम सिर्फ उतना ही देखते कि भाई ऐसा वैसा वैसा क्यों है। हाँ, उसके पूरे रूट के नीचे आप देखोगे तो सब कुछ पता चलेगा, लेकिन हम वो नहीं जानते हैं। हम तो बस ऊपरी तरफ देखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा क्यों है। तो कर्म नियम जो है वो हमें उसमें से पता नहीं चलेगा जिस प्रकार से हम देख रहे हैं। हाँ, बुद्ध ने जिस प्रकार से उसको देखा है और समझाया है, तो कहीं ना कहीं हमें उसी ही स्तर में आके कर्म नियम की जो व्यापकता जो है, जो विभिन्नता जो हमें मनुष्य जीवन में, इवन हमारे एक ही परिवार के हमारे भाई बहन हैं, वो भी कितने अलग अलग स्वभाव के हैं। अगर मैं अपने खुद के परिवार की बात करूं तो हमारे घर में छः लोग में से आज 2 लोग नहीं हैं जिनका मृत्यु हुआ है, मेरी एक बहन और भाई का। अभी जो भी है उसमें भी उनके, अभी एक ही माता पिता के होने के कारण तो एक जैसे होने चाहिए ना, लेकिन एक जैसे नहीं है। हाँ? उनकी सोच है, उनके कर्म है, उनका स्वभाव है, हाँ? सब एक दूसरे से अलग है। तो ये देख के तो कर्म नियम की जो सोच अगर मैं ऊपरी तौर पे देखूं तो मुझे लगा कि ये तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। अगर कह रहा है कि कर्म का ऐसा ऐसा है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे का जो प्रक्रिया जो है वो हम जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। ताकि हम वो देखते हुए ऐसे लोगों को, ऐसे समाज में रहते हुए मनुष्य को, तो वो जो घटना है हम पे असर ना हो। तो वो सबसे ज़्यादा हम पे असर होती है, हमें भी लगता है कि ऐसा कुछ मेरे साथ में भी होगा। और हम जो कर्म कर रहे हैं उसको हम और समृद्ध करें, क्योंकि हम उसकी जिम्मेदारी लें कि भाई कर्म के सिद्धांत से या कर्म के नियम से सब कुछ बदला जा सकता है। और बदलते हुए हमने लोगों को देखा है, लोगों ने अपने जीवन को नहीं, हजारों लोगों को बदला। बुद्ध की खुद की बात देखिए, बुद्ध के बाद बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब जैसे विद्वान हैं, महापुरुष है, कितने हजारों करोड़ों लोगों को बदला। उनके कर्मों को ही बदल दिया, उसके सोच को ही बदल दिया, उसके जीवन की जो अवस्था है, दुख की अवस्था है, अन्याय की अवस्था है, उसमें ही पूरा बदलाव ला दिया। तो ये बदलाव आया कहाँ से? अगर कर्म का नियम वैसा नहीं होता, बुद्ध के उस तत्व के आधार पर नहीं होता, तो बाकी जो कर्म नियम जो अन्य धर्म में मानते हैं उसमें तो बदलाव ही नहीं है। और इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म के कर्म नियम का धिक्कार किया कि वो बहुत ही भयंकर सोच है, जिसके कारण लोगों को बांध के रखा, गुलाम बनाया, अन्याय करने की एक प्रकार से क्या कहते हैं,
अलौकिक सोच, ईश्वर से आई हुई सोच के स्वरूप में उसको माना कि आप उस पर सवाल ही खड़ा ना कर सके, आप उससे मुक्त ही ना हो सके, आप जैसे भी है आपको वैसे ही रह के आपके जीवन को जितना सुख है उतना ही सुख, ज़्यादा सुख की आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते। लेकिन कर्म नियम का जब हम बुद्ध के शिक्षा के आधार पर या उनके वचनों में देखते हैं तो बुद्ध का सिद्धांत क्या कहता है? बुद्ध कहता है कि सभी प्राणी जो है कर्मस्वक है। मतलब कर्मस्वक का मतलब यह है कि कर्म ही इनका अपना है, वे अपने कर्म के ही स्वामी हैं और अधिकारी हैं। ये सबसे पहली बात बुद्ध जो है हमारे लिए, या एक कर्म नियम की जो, ऐसा हम कह सकते हैं कि कर्म नियम की पूरी जो प्रक्रिया का जो मूल जो है, अगर कहीं पे अगर हमें समझना है तो इन 5 बातों पे समझना है जो बुद्ध इस वचनों में बताते हैं कि कर्म ही हमारा स्वामी है। और कर्म ही हमारी जिम्मेदारी है। कर्म से ही सब कुछ बदला जा सकता है अगर हम उसको एक स्वामी के रूप में देखें, एक अधिकारी के रूप में देखें, एक राजा के रूप में देखें, एक मुखिया के रूप में देखें, जो बुद्ध ने खुद ही उसी ही कर्म को गृहकार किया, कहा कि इसी ही गृहकार के, इसी ही मेरे ही स्वामी ने या मैंने ही अपने आप को बंदिस्त रखा, मेरे कर्म ने ही मुझे बंदिस्त रखा और मेरे कर्म ने ही मुझे मुक्त किया। जब हमें ये पता चलता है कि मेरे कर्म से मैं दुखी हूं तो किसी के पास में हमें जाने की क्या जरूरत है? मेरे अज्ञान के प्रत्यय से ही मैं दुखी हूं तो और किसी के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी प्रत्यय पे अगर हम काम करते हैं, उसी मूल हेतु को अगर हम बदलते हैं, उसी मूल हेतु के विपरीत जो हेतु है उसके ऊपर हम काम करते हैं तो निश्चित ही है उसमें से हम बाहर आते हैं और हमारा जो जीवन जो है वो दुख में से मुक्त होने की जो प्रक्रिया है, मार्ग है, हमारे लिए खुला हो जाता है। दूसरा बुद्ध कहते हैं कि ये कर्मदायद है, कर्म योनि है, कर्म बंधु है और कर्म ही प्रतिशरण है। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा, जैसा कर्म होगा वैसा ही जन्म होगा। योनि का मतलब जन्म होना। कर्म एक बंधु के रूप में, एक मित्र के रूप में है और कर्म प्रतिशरण के रूप में है। जब हम बुद्ध को शरण जाते हैं तो हम अपने कर्म को शरण जाते हैं, स्वयं की शरण है। और कर्म के परिणाम से मनुष्य दुर्गति और सुगति को प्राप्त होता है, जिसके बारे में हम पुनर्जन्म को कुछ दूसरे इसमें भी हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी आप धीरे धीरे कर्म के और पुनर्जन्म को अपने अनुभव के आधार पर समझने का प्रयास करें कि जहाँ जहाँ अकुशल कर्म है उसका परिणाम दुर्गति है। दुर्गति का ही मतलब पुनर्जन्म है। जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ वहाँ परिणाम है। अगर कुशल कर्म है तो उसका भी पुनर्जन्म है, फल के रूप में वो सद्गति है, सुगति है। पुण्य कर्म से ही हमारी आयु की वृद्धि होती है। जितना हमारा पुण्य कर्म होगा, कुशल कर्म होगा, उतना ही हमारा दीर्घ आयुष्य रहेगा। दीर्घ आयुष्य रहने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक दवाई निकाल रहे हैं, मेडिसिन निकाल रहे हैं। वो कितने सफल हो रहे हैं या हो गए इसकी कोई अभी तक गारंटी नहीं है। लेकिन गारंटी इसकी ज़रूर है कि जो पुण्य कर्म करेगा, कुशलता से अपने चित्त को रखेगा तो स्वास्थ्य शरीर हमेशा बना रहेगा, अनेक समय तक बना रहेगा। और वही ताकत विश्व में जहाँ जहाँ में भी बौद्ध धर्म सही अर्थ में जो लोग आचरण कर रहे हैं उनका ही स्वास्थ्य अधिक निरोगी रहता है, उन्हीं का ही स्वास्थ्य, उनका ही आयुष्य अधिक उम्र तक रहता है, जिसके ऊपर अभी आजकल रिसर्च भी हो रही है कि कौन से लोग ज़्यादा से ज़्यादा
आयु जी रहे हैं, तो जिसका मन शुद्ध है, जिसका कर्म शुद्ध है, उसी का ही आयु में वृद्धि होती है। अगर हमें अधिक आयुष्य तक, अधिक उम्र तक भी अगर हमें जीवित रह के अपने जीवन में जो मुक्ति का अनुभव लेना है, क्योंकि समय होगा तो ही मुक्ति मिलेगी। अगर समय अगर तुरंत चला जाता है या फिर हम समय के साथ जीवन नहीं जीते, अल्पायुष होता है, तो निश्चित ही है कि वो हमें अपने जीवन में उतना लॉस होता है। लेकिन दीर्घ आयुष में हमारे पास में बार बार हमें मौका मिल के हम उसका सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित ही है उस उद्देश्य की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध की शरण जाना ही कर्म की शरण जाना है। बुद्ध की शरण, कर्म की शरण में कोई भेद नहीं है। जिसका कर्म कुशल होता है, यहाँ पे एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है बुद्ध के वचनों में भी, कि जब हमारा कुशल कर्म होता है तो बुद्ध के हम बहुत समीप होते हैं, चाहे बुद्ध हमसे कितने भी दूर हो। और ऐसे उदाहरण बुद्ध के समय में भी है कि एक भिक्षु तो बुद्ध को कभी मिला ही नहीं, फिर भी उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। और जब अनंत होने के बाद में वो बुद्ध को मिलने के लिए आते हैं। अभी जिस इंसान के पास बुद्ध पहुंचा ही नहीं, वो इंसान अगर बुद्ध हो जाता है या हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? वो किसके शरण में गया होगा, क्या किया होगा? तो उसके जो कुशल कर्म जो है, बुद्ध भी स्वयं कहते हैं कि जो धर्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है, जो प्रत्युत्तर समुत्पाद को देखता है वो धर्म को देखता है। और प्रत्युत्तर समुत्पाद का ही अर्थ है कर्म को समझना, कर्म को देखना और कर्म को परिशुद्ध करना। तो इस प्रकार से पूरे हमारे कर्म में या हमारे मनुष्य जीवन की जो भिन्नता है या विविधता है, उसके अंदर कर्म ही प्रधान है, जिस कर्म के कारण ही ये हमारा वर्तमान का जीवन या आने वाला भी जो जीवन हमें मिलेगा या अभी जो भी जीवन को हम समझ पा रहे हैं, तो उसको अगर हम इस प्रकार से देखते हैं तो बहुत सारी हमारे मन में जो संभ्रमता है कर्म के आचरण को लेकर, उससे हम थोड़ा मुक्त हो सकते हैं और हमारी दृष्टि जो है, जो मिथ्या दृष्टि से हम सम्यक दृष्टि की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि आरिष्टांगिक मार्ग का पहला अंग है, तो समझ जाइए कि हमारा आरिष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि से ही शुरुआत हो सकता है। दूसरा कोई सम्यक दृष्टि के अलावा आरिष्टांगिक मार्ग शुरू ही नहीं हो सकता है। क्योंकि इसलिए बुद्ध ने पहला अंग बताया। पहला अंग दूसरा क्यों नहीं बताया? शील क्यों नहीं बताया? समाधि क्यों नहीं बताया? वो भी महत्वपूर्ण अंग है। सम्यक दृष्टि ही आरिष्टांगिक मार्ग में पहले अंग में क्यों है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि से ही हमारा शिलाचरण अशुद्ध रहता है या शिलाचरण शुद्ध नहीं हो पाता है। भले हम शील का कितना भी आचरण करें, लेकिन उस शील में अगर सम्यक दृष्टि का अभाव है या कर्म नियम को समझने की जो हमारी क्षमता हम नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि में ये भी बात आती है कि कुशल और अकुशल कर्म के कारण को और उसके परिणाम को समझना मतलब सम्यक दृष्टि है। जैसे सम्यक दृष्टि में 4 आर्य सत्य को समझना है, जो अगर हम सम्यक दृष्टि का अभ्यास किए हैं, जो भंते संघ जी ने लिखा है या उसका वर्णन किया है, शून्यता के बारे में बताया है, भवचक्र के बारे में बताया है, 3 लक्षण के बारे में बताया है। लेकिन और एक महत्वपूर्ण दृष्टि है सम्यक दृष्टि में कि कुशल और अकुशल कर्म के कारण और परिणाम को समझना, ये सम्यक दृष्टि का भी महत्वपूर्ण अंग है। और मुझे लगता है कि उस सम्यक दृष्टि के आधार पर हमें ये कर्म नियम को अगर हम समझते हैं, तो बाकी जो उसकी जो श्रृंखला जो है आरिष्टांगिक मार्ग की या जीवन की जो आगे बढ़ने की जो हमारी क्षमता है, विश्वास है, उसमें बहुत स्पष्टता आ सकती है। हमें विश्वास आ सकता है और हमारे कर्म जो है बहुत ही गति से शुद्ध हो सकते हैं, उसको गति मिल सकती है। तो अभी समय थोड़ा कम है, तो हम इसके एक मुद्दे को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो कर्म के भेद
कर्म का भेद मतलब एक प्रकार से वर्गीकरण या प्रकार। और हमको सबको पता है, लेकिन इसमें कुछ बातें जो है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप पहली बार इसके बारे में देख रहे हैं या समझना चाहोगे। कर्म के भेद जो है या कर्म का जो भेद है वो दो प्रकार का है भेद के हिसाब से, चित्त कर्म और चैतसिक कर्म। चित्त कर्म में जो हमने चेतना का जो इंटेंशन की जो बात की, वो चित्त कर्म है। और चैतसिक कर्म क्या करता है कि उस इंटेंशन को, उस उद्देश्य को वो कृति में लेके आता है, जिसको हम चैतसिक कर्म कहते हैं, जो काया और वाचा से वो उत्पन्न होता है। पहले चित्त में निर्माण होना वो चित्त का कर्म है। कोई भी भाव या कोई भी उद्देश्य या कोई भी संकल्प या मनोविचार उत्पन्न होना ये चित्त का कर्म है, और चित्त का कर्म अपने आप में कर्म है। फिर वही कर्म जो है चैतसिक को प्रेरित करता है, चैतसिक को उत्पन्न करता है, प्रेरित करता है, और उस प्रेरणा से हम काया और वाचा से कर्म करते हैं। और यही चेतना से प्रेरित कर्मों को ही दो भागों में विभाजित किया गया है। अभी चित्त कर्म के अंदर वो कुशल प्रेरणा भी हो सकती है, अकुशल प्रेरणा भी हो सकती है, और उसी के आधार पर अगर वो कुशल प्रेरणा होगी तो हमारा जो कुशल कर्म होगा, अगर अकुशल प्रेरणा होगी तो वो अकुशल कर्म होगा। तो इस प्रकार से उसी प्रेरणा के आधार पर वो दो प्रकार के कर्म को विभाजित किया जाता है, जिसको हम कुशल कर्म कहते हैं या अकुशल कर्म कहते हैं। अभी कुशल कर्म में क्या आता है, उसका भी विभाजन किया गया है। आप देखिए कि कहाँ से कैसे कैसे हम नीचे और भीतर भीतर जा रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? चित्त से, उसके बाद में चैतसिक से, फिर चैतसिक क्या करता है, कुशल और अकुशल की प्रेरणा से वो कुशल और अकुशल कर्म में विभाजित करता है। तो अकुशल कर्म को जो विभाजित करता है, तो अकुशल कर्म के भी तीन भेद हो जाते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया कि आपके पास में एक पेड़ है जिसका मूल है, जिसको हम मेन ब्रांच कहते हैं या मूल कहते हैं। फिर मेन उसके दो ब्रांचेस निकलते हैं, फिर वो ब्रांचेस के और ब्रांचेस निकलते हैं। तो एक ब्रांच निकली कुशल की, तो कुशल की भी और तीन ब्रांचेस निकली, तीन शाखाएं निकली, जिसको काया का कर्म कहते हैं, वाचा का कर्म कहते हैं और मन का कर्म कहते हैं। तो अभी हम सिर्फ कुशल कर्मों को लेके बात करने वाले हैं। अभी जो भी मैं 10 मिनट बात करूंगा, कल हम अकुशल कर्मों को लेके थोड़ा अलग से हम अभ्यास करेंगे। तो कुशल कर्म के बारे में हम सबको पता है, प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी ना, काम मिथ्याचार से विरत रहना, ये तीन प्रकार के काया के कुशल कर्म है कि ये नहीं करना, नकारात्मक कुशल कर्म हम कह सकते हैं। कि जो अकुशल है उसका त्याग करना ही कुशल कर्म है। एक पक्ष में, उसके भी दो पक्ष हैं। जैसे कि हम पंचशील का संगायन करते हैं, तो प्राणी हिंसा नहीं करने का हम आचरण करते हैं या प्रशिक्षण लेते हैं, और फिर जब हम विधायकशील संगायन करते हैं तो वो नहीं करने का शील है और ये करने का शील है, सकारात्मक शील है। तो अभी हम नकारात्मक शील के आधार पर कुशल कर्म क्या है, वो शील कुशल कर्म के रूप में और कुशल कर्म शील के रूप में, जब हम शील की बात करते हैं तो वो अपने आप कर्म के साथ जुड़ जाता है। जब हम कर्म की बात करते हैं तो वो शील के साथ जुड़ जाता है।
और जब हम शील की बात करते हैं तो सिर्फ शिलाचरण नहीं है, तो शिलाचरण होने के साथ साथ में वो प्रतीत समुत्पाद का भी अनुभव है, ये हमें नहीं भूलना है। क्योंकि वो शिलाचरण जो है वो हमारे मन के हेतु और परिणाम के साथ में जुड़ा हुआ है, और इसलिए उसकी सखोलता जो है या उसकी जो गहराई जो है, एक प्रकार से कोई विशेषज्ञ किसी विषय को पूरी तरह से जानता है और जो विशेषज्ञ नहीं है उसको सामान्य जानकारी होती है। तो जब हम एक बौद्ध अनुयायी के रूप में हमें विशेषज्ञ होना है, उस कर्म को समझने में हमें विशेषज्ञ होना पड़ेगा, बौद्ध धर्म की शिक्षा को समझने में हमें विशेषज्ञ होना पड़ेगा, तभी हम सही अर्थ में बुद्ध की शिक्षा को, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा ही विद्वानों के लिए है, विद्वान बनने वाले के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है, मूर्खता में रहने के लिए नहीं है। तो अगर हम भले मूर्ख हैं लेकिन हमें मूर्ख नहीं रहना है, इसलिए हमें बौद्ध धर्म के शिक्षा का गहरा अध्ययन करना है। जैसे कि हम कोई शिक्षा लेते हैं तो हम अनपढ़ नहीं रहना चाहते, इसलिए हम शिक्षा लेते हैं। हमने पढ़ाई क्यों की? क्योंकि हम अशिक्षित नहीं रहना चाहते हैं। अभी अशिक्षित नहीं रहना चाहते, इसलिए हमने शिक्षा ली और शिक्षा में हम पारंगत हुए अपने विषय के अंदर। वैसे ही जीवन की शिक्षा अगर हम बुद्ध धर्म से ले रहे हैं तो सिर्फ लेने के लिए नहीं, हमें उसमें पारंगत होना है। हर एक उनकी जो बात है, हर एक उनकी शिक्षा है, उपदेश है। हाँ जी, ये जो आपने लिखा है ना, ये मानसिक कुशल कर्म, ये उल्टा लिख दिया है इसमें। अलोभ अद्वेष और अमोह से विरत रहना। हाँ, लोभ द्वेष, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। लोभ द्वेष हाँ, किराए का कर दिया। हाँ, नहीं उसमें ब्रैकेट में तो ये फिर कुशल कर्म की व्याख्या है ना, तो मानसिक कुशल कर्म में वो रहता है। हाँ, अभी ये सही है। लोभ द्वेष और हाँ, उसमें आएगा वो, सही है। हाँ, सही है, यही कहना था। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कर्म को हम समझ रहे हैं तो उसके पूरे समझदारी के साथ, उसके हर एक पहलू के साथ हमें अभ्यास और समझने की ज़रूरत है, ताकि हम पूरी तरह से उसको अपने लिए और औरों को सही तरीके से मदद करने के लिए, क्योंकि कर्मों को नहीं समझने के कारण हम मन को भी समझ नहीं सकते, और मन को समझने के लिए आपको कर्मों को समझना पड़ेगा, और कर्मों को समझने के लिए आपको मन को समझना पड़ेगा। जितना जितना आप मन को समझोगे उतना उतना आप कर्म को समझोगे, जितना जितना प्रतीत समुत्पाद को समझोगे उतना उतना कर्म की जितनी भी हमारी सामरकता है कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, जो भी हमारी जो सवाल जवाब जो है हमारे जीवन के सुख दुख के या परेशानियों के, सबके सवाल के जवाब इसमें मिल जाएंगे। क्योंकि इसी से ही ये नहीं समझने के कारण ही हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, शंका है। जैसे जैसे ये समझेगा, जैसे जैसे हम उसको समझते जाएंगे, तो अपने आप जितनी भी हमारी मिथ्या धारणा से या हमारी जीवन की जितने भी दुख की समस्या है उसका निदान इसी में है। बुद्ध ने भी इसी कर्म को करके अपने कर्मों को दुरुस्त किया, और उसी कर्म से दुरुस्त होने के बाद उसी कर्म के विचार से मुक्त हो गए, मैं से मुक्त हो गए। ये मैंने किया उस भाव से मुक्त हो गए, तो वो विमुक्ति की तरफ चले गए। तो कुशल कर्म हमें मुक्ति की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। अगर हम प्राणी हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, मिथ्याचार नहीं करते हैं, तो हमारी काया शुद्ध होती है,
वाचा से जब हम असत्य नहीं बोलते, कठोर नहीं बोलते, निंदा नहीं करते, व्यर्थ नहीं वाणी का इस्तेमाल नहीं, उससे विरत रहते हैं, मानसिक स्तर पे हम लोभ द्वेष मोह से विरत रहते हैं, यही कुशल कर्म का नकारात्मक पहलू है कि जहाँ पे हम कुशल कर्म अकुशल कर्म छोड़ने की जो हमारी शुद्धता जो है, जैसे कि हमारे चेहरे पे या कपड़ों पे जो गंदगी होती है उसको हम साफ करते हैं। तो साफ करने का मतलब क्या है? शुद्ध होना। जब आप कोई चीज़ अशुद्ध चीज़ जब आप निकलती है आपके शरीर से, आपके कपड़ों से, आपके घर से, जो कचरा हम निकालते हैं, कपड़े को धोते हैं, शरीर को धोते हैं, वैसे ही काया वाचा मन को ये छोड़ते हुए धोना है। ये छूटेगा तो धुल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जिसके कारण वो अशुद्ध है, अगर वो निकाल दिया जाए, जिसके कारण मैल के कारण अगर हमारा शरीर शुद्ध है, उस मैल को अगर हमने साफ कर दिया तो वहाँ पे क्या रहेगा? शुद्धता रहेगी, स्वच्छता रहेगी। तो उसी प्रकार से उस अर्थ से ये कर्म जो है कुशल कर्म है। और कुशल कर्म को अभिधर्म में इसको कामावचार कुशल कर्म कहते हैं, इसी को कुशल कर्म पद कहते हैं और इसी को सुचरित भी कहा जाता है। ये कामावचार कुशल कर्म इसलिए है क्योंकि हम संसार में 6 इंद्रियों के माध्यम से इस कर्म को हम करते हैं। लोगों के साथ में व्यवहार करके हम कुशल कर्म करते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में कुशल कर्म करते हैं तो ध्यान का जो कुशल कर्म जो है उसमें अकुशल कर्म नहीं होता है, उसमें कुशल कर्म ही होता है। कामावचार अवस्था में कुशल कर्म भी होता है, अकुशल कर्म भी होता है। तो इसलिए हम कुशल कर्म के इस सांसारिक जीवन में जो कुशल कर्म करके हमें जो सांसारिक सुख का जो भोग लेना है या सांसारिक सुख को संतुलित रखते हुए सांसारिक सुख को आनंदित जीवन जीते हुए हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाने का पथ मार्ग जो है इस कर्म से शुरू हो जाता है। जब हम उस कर्म को एक पथ की तरह, एक मार्ग की तरह अनुसरण करते हैं तो वो मार्ग किस प्रकार से हमारे इस जीवन में कैसे पूर्ण होता है, और वही कर्म पथ में जब हम पूरा कर्म हमारा सुनिश्चित हो जाता है, फिर अकुशल हो या कुशल हो, तो वही कर्म पथ जो है वो हमें आने वाले जीवन में एक फल के रूप में प्राप्त होता है। इसका जो फल जो हमें मिलता है तो इस जीवन में भी मिलता है, अगर कुछ बाकी रह जाता है तो अगले जन्म में भी मिलता है। क्योंकि कुशल कर्म का जो परिणाम जो है उसके प्रमाण पर आधारित है कि वो कुशल कर्म में कितनी सूक्ष्मता है और कितनी प्रबलता है। जैसे कि हम शील का आचरण करते हैं लेकिन उसमें प्रबलता नहीं होती, हम शील का आचरण ऐसे करते हैं। लेकिन बहुत ही सोच समझ के लोग कल्याण के लिए और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए जब हम शील का आचरण करते हैं इस उद्देश्य से, तो शील के आचरण में जो है ना सूक्ष्मता और प्रबलता रहती है। और सूक्ष्मता प्रबलता आने का जो मैकेनिज्म है या उसके जो घटक है उसके बारे में हम कल देखने वाले हैं। क्योंकि वो कुशल कर्म और कुशल पथ दोनों में फर्क है। कर्म पथ मतलब मार्ग, मार्ग तब बनता है कि जब उसके साथ में और कुछ घटक पूर्ण हो जाते तब वो मार्ग बनता है, पथ बनता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपके मन में जहाँ पे आप हो वहाँ से आपको दिल्ली जाने का विचार आया, ठीक है। अभी दिल्ली जाने का विचार आना ये कुशल कर्म है, क्योंकि आप दिल्ली में कोई शिविर के लिए या कोई अच्छा बुक फेयर है उसमें आप जाना चाहते हैं या किसी को मिलने के लिए जाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? मैं अभी यहाँ पे इतनी घटना बता के मैं अपनी बात पूर्ण करूँगा।
कि कुशल कर्म और कुशल पथ में क्या फर्क है। पथ मतलब मार्ग में। लेकिन आप गए नहीं, आप गए नहीं। गए नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि उस मार्ग को आपने पूरा नहीं किया, ठीक है। लेकिन वो भी कर्म हुआ। आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ था या आपने जो सोचा था कि मुझे इस जगह पे जाके ये अच्छा या बुरा दोनों भी आप कह सकते हैं, दोनों के लिए आप लागू कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए अप्लाई होगा, लेकिन हम अच्छे के लिए कुशल के लिए करते हैं कि आपको किसी से संपर्क करना था, आपका विचार हुआ लेकिन आप गए नहीं। तो उस समय जितना समय आपने सोचा, हाँ, उतना समय की जो अनुभव जो है, परिणाम जो है आपको कुशल कर्म में मिलेगा। लेकिन अगर उस पद पे आपने चल दिए, चलने का मतलब क्या है कि आप सुबह उठे, आपने टिकट खरीदी, आप प्रवास में निकले और वहाँ पे पहुँच के आपने उनसे बातें की या उसका अनुभव लिया, ये पूरा कर्म पथ है। मतलब उस कर्म पथ के अंदर 4 या 5 बातें होती है। हर कर्म के साथ में एक अलग अलग घटक है, किसी के साथ 4 है, किसी के साथ 5 है, किसी के साथ 3 है। हाँ, जैसे हम कल कल के या परसों के सत्र में उसको हम देखेंगे कि वो कर्म जब पूर्ण होता है कर्म पथ के साथ में, तो उसकी असर जो है वो बढ़ जाती है और वो असर इस जन्म में भी हमें सुखी करती है और दुखी करती है, और वो असर जब है मृत्यु के बाद में ही परिणाम देने के लिए वो प्रभावशाली रहती है। हम जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि भाई इस जन्म में इसको ऐसा अच्छा क्यों मिला होगा जबकि वो बुरा है, या कोई कोई इस जन्म में बहुत ही अच्छा है तो कैसे उसको अच्छा फल मिला होगा। तो अगर लगता है कि जन्म में उसने अगर अच्छा नहीं भी किया और उसको फल मिल रहा है, तो उसके पूर्व जन्म के साथ में जो उस समय जो उसने अच्छा होगा अपने उस कर्म के साथ में, उसके कारण उसको उसका फल अभी भी मिलने की पूरी संभावना है या मिलता है। और ऐसे आप एक सवाल ये खड़ा हो सकता है, फिर ये कर्म का फल कहाँ पे स्टोर होता है, ये भी सवाल नागसेन मिलिंद प्रश्न में पूछा जाता है। मिलिंद पूछता है नागसेन को कि भाई तुम कह रहे हो यह फल मिलता है, इस भी जीवन में जो हमें परिणाम मिलता है अगले जन्म में भी मिलेगा, ये स्टोर कहाँ होता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। किस जगह पे स्टोर होता है? हाँ, कौन से दिमाग के या मन के या शरीर के कौन से हिस्से में स्टोर होता है? तो नागसेन कहते हैं कि भाई ये कहीं स्टोर नहीं होता है, तो फिर कैसे मिलता है? तो उदाहरण बताते हैं। उदाहरण ऐसा बताते हैं कि कोई आम का पेड़ है या कोई भी फल का पेड़ है, तो आप ये बता सकते हैं क्या कि फल आने के पहले उस पेड़ का फल कहाँ पे है? कोई बता सकता है? फल कहाँ पे आप बता सकते हो? तो फिर आगे नागसेन बताता है कि बनते मिलिंद महाराज कि जिस प्रकार से फल कहाँ पे है पेड़ का, फल आने के पहले हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं जैसे भी उस फल में मोहर आएगा या फिर उसकी कंडीशन आएगी, उसका वो परिणाम, उसका सिचुएशन आएगा, तो उस समय उसको फल आ जाते हैं। तो वैसे ही हमें जो भी कुछ भी परिणाम मिलता है कुशल और अकुशल, वो कहीं स्टोर नहीं होता है, फल के रूप में स्टोर नहीं होता है। हाँ जी, ये हेतु प्रत्यय से मतलब निरंतर बदलाव होता है। हाँ, मतलब वो रहता है लेकिन फल के रूप में नहीं रहता है, वो बीज और संस्कारों के रूप में रहता है। हाँ, जैसा वो कंडीशन आ जाती है, ठीक है, जैसे वो कंडीशन आ जाती है तो वो फल के रूप में आपके सामने आ जाता है, परिणाम के रूप में आपके सामने आ जाता है। सर एक मतलब भाव उठ रहा है मन में, बोलूंगा? हाँ बोलिए। देखिए जब एकाकार होके जैसे आप पढ़ा रहे हैं और उसी स्पिरिट में हमारा चित्त और पूरी तरह से हम उसके साथ ही एक रूप हो जाते हैं, तो जो आनंदित एक मनोअवस्था बनती है, अब उसको क्या शब्द दें, उस आनंद की अभिव्यक्ति मतलब खुद ही महसूस करना, इसलिए ये एक बड़ा आकर्षण है ये धम्म का। बिल्कुल,
धम्म चाहे वो आचरण करो, चाहे श्रवण करो, चाहे अभ्यास करो, चाहे ध्यान करो, चाहे कोई कृति के रूप में भी करो। ये जो कुशल है, कुशल की बात है ना, बहुत स्पष्ट हो रही है ये बिल्कुल वैसा ही है। कि कुशल, हाँ, कुशल का परिणाम सदैव कुशल होता है और वो निरंतर सतत कुशल होता है जब तक कि अंतिम जो भी अवस्था है, बुद्धत्व कहिए, परम चित्त कहिए, कुछ भी कहिए, तो वो उस अवस्था तक ये ले जाने की पूरी सामर्थ्य बिल्कुल साक्षात्कार दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, मुझे लगता है कि सुभाष जी ने जो आ, आ, संकलन करके जो बात उनका अनुभव बताया है, उसी के साथ हम आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करते हैं। और कल सुबह हम ध्यान में थोड़ा जो आज हमने जो कर्म को देखा है, स्पेशली जो कुशल कर्म को तीन अवस्था में देखा है, काया का कर्म, वाचा का कर्म और मन का कर्म। और उसके पहले हमने ये देखा है कि कर्म का जो प्रारंभ जो है वो चित्त और चैतसिक से होता है। तो इस प्रकार से हम इसी का चिंतन हम करेंगे कि चित्त चैतसिक का स्वरूप पहले अवस्था में देखेंगे, फिर वो किस प्रकार से काया के रूप में कर्म कैसा होता है, वाणी के रूप में कर्म कैसा होता है और मन के रूप में कर्म कैसा होता है। तो कर्म का हम कल विश्लेषणात्मक चिंतन करेंगे कल के सुबह के ध्यान में। तो जो अभी का जो हमारा अभ्यास हुआ है उसका आधार लेके हम अपने और गहराई में जाने का कल अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सत्र में बने रहने के लिए। और दूसरा ये